ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम महाभारत ग्रंथ के वन पर्व के 313वें अध्याय में वर्णित यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद के कुछ अंश प्रस्तुत करेंगे जो ज्ञान से परिपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 1, सूर्य को कौन ऊपर उठाता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है? वह किसमें प्रतिष्ठित है? उत्तर, ब्रह्म सूर्य को ऊपर उठाता है अर्थात उदित करता है। देवता उसके चारों ओर चलते हैं। धर्म उसे अस्त करता है तथा वह सत्य में प्रतिष्ठित है। प्रश्न 2, मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है? महत्पद कैसे प्राप्त करता है? किसके द्वारा वह द्वितीयवान होता है? किस कार्य के द्वारा बुद्धिमान होता है? उत्तर, मनुष्य वेदाध्ययन द्वारा श्रोत्रिय होता है, तपस्या द्वारा महत्पद पाता है, धैर्य द्वारा द्वितीयवान होता है और वृद्ध सेवा द्वारा बुद्धिमान होता है। प्रश्न 3, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों जैसा धर्म क्या है? उनका मनुष्य भाव क्या है? उनमें असत्पुरुषों जैसा आचरण क्या है? उत्तर, स्वाध्याय देवत्व है, तपस्या उनका सत्पुरुषों जैसा धर्म है, मरण उनका मनुष्य भाव है और निंदा असत्पुरुषों जैसा आचरण है। प्रश्न 4, क्षत्रियों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों जैसा धर्म क्या है? उनका मनुष्य भाव क्या है और उनमें असत्पुरुषों जैसा आचरण क्या है? उत्तर, वाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषों का धर्म है, भय उनका मनुष्य भाव है तथा शरणागत का परित्याग उनका असत्पुरुषों जैसा आचरण है। प्रश्न 5, इंद्रियों के विषयों का अनुभव करते हुए बुद्धिमान, लोक पूजित तथा सभी लोगों का माननीय होकर श्वास लेते हुए भी कौन वस्तुतः मृतक तुल्य है? उत्तर, जो देवता अतिथि, सेवक, पत्नी एवं कुटुंबियों तथा आत्मा इन पांचों का पोषण नहीं करता वह श्वास लेते हुए भी मृतक तुल्य है। प्रश्न 6, पृथ्वी से भारी क्या है? आकाश से ऊंचा क्या है? वायु से भी शीघ्र चलने वाला कौन है? तिनकों से भी अधिक संख्या किसकी है? उत्तर, माता का गौरव पृथ्वी से भारी है, पिता का गौरव आकाश से ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है, तिनकों से तथा चिंता तिनकों से भी अधिक असंख्य है। प्रश्न 7, प्रवासी का मित्र कौन है? गृहस्थ का मित्र कौन है? रोगी का मित्र कौन है? मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है? उत्तर, साथ में यात्रा करने वाला प्रवासी का मित्र है, धर्मपत्नी गृहस्थ की मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मरने वाले आदमी का मित्र है। प्रश्न 8, सभी प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है? अमृत क्या है? सारा जगत क्या है? उत्तर, सभी प्राणियों का अतिथि अग्नि है, गाय का दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है, सारा जगत वायु है। प्रश्न 9, लोक में
श्रेष्ठ धर्म क्या है, नित्य फल वाला धर्म क्या है, किसे वश में रखने से दुख नहीं होता, किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती। उत्तर, लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है। वेदोक्त धर्म नित्य फल वाला है। जिसका मन वश में है वह दुखी नहीं होता और सज्जनों की मित्रता नष्ट नहीं होती। प्रश्न 10, किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है, किसे त्यागने से दुखी नहीं होता, किसे त्यागने से धनवान होता है, किसे त्यागने से सुखी होता है। उत्तर, मान त्याग कर मनुष्य सुखी होता है, क्रोध त्यागने से दुखी नहीं होता, कामना त्यागने से वह धनवान होता है तथा लोभ के त्याग से सुखी होता है। प्रश्न 11, जगत किससे ढका हुआ है, किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता, किसके कारण मनुष्य मित्रों का त्याग कर देता है तथा किस कारण वह स्वर्ग नहीं प्राप्त करता। उत्तर, जगत अज्ञान से ढका हुआ है, वह तमोगुणों के कारण प्रकाशित नहीं हो पाता। लोभ के कारण मनुष्य मित्रों का त्याग करता है तथा आसक्ति के कारण वह स्वर्ग नहीं प्राप्त कर पाता। प्रश्न 12, पुरुष किस प्रकार मृतक कहा जाता है, राष्ट्र क्यों मृतक तुल्य हो जाता है, श्राद्ध और यज्ञ कैसे मृत हो जाते हैं अर्थात निष्फल हो जाते हैं। उत्तर, दरिद्र पुरुष मृतक तुल्य है, राजा रहित राष्ट्र मृतक तुल्य है, वेद ज्ञान रहित ब्राह्मण द्वारा कराया गया श्राद्ध और दक्षिणा रहित यज्ञ निष्फल हो जाता है। प्रश्न 13, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है, अनंत व्याधि क्या है, साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं। उत्तर, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है, समस्त प्राणियों का हित करने वाला साधु है और निर्दयी पुरुष असाधु माना गया है। प्रश्न 14, धर्म, अर्थ और काम परस्पर विरोधी हैं। इन नित्य विरोधी पुरुषार्थों का एकत्र संगम कैसे संभव है। उत्तर, जब धर्म और भार्या ये दोनों परस्पर अविरोधी होकर मनुष्य के वश में हो जाते हैं तो धर्म, अर्थ और काम तीनों परस्पर विरोधियों का भी एक साथ रहना सहज हो जाता है। प्रश्न 15, हे राजन, कुल, आचार, स्वाध्याय या शास्त्र श्रवण इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व की सिद्धि होती है, निश्चित बतलाओ। उत्तर, हे यक्ष सुनो, कुल, स्वाध्याय और वेद ब्राह्मणत्व के कारण नहीं हैं। ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण तो निस्संदेह आचार ही है। ब्राह्मण को
आचार की रक्षा विशेषतः प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि आचार सुरक्षित है तो ब्राह्मणत्व भी सुरक्षित है। आचार नष्ट हुआ तो ब्राह्मणत्व भी नष्ट हो गया। पढ़ने पढ़ाने तथा शास्त्र चिंतन के बावजूद भी ब्राह्मण व्यसनी और मूर्ख हो सकता है। अपने शास्त्रोक्त कर्तव्य का पालन करने वाला ही पंडित है। चारों वेदों में पारंगत होने पर भी यदि आचारहीन है तो वह ब्राह्मण शूद्र से भी गया गुजरा है। जो अग्निहोत्र में तत्पर और जितेंद्रिय है वही ब्राह्मण कहा जाता है। प्रश्न 16, कौन सुखी है? आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है? वार्ता क्या है? मेरे इन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर जल पियो। ए सुखी, अपने घर में 5वें या 6वें दिन भी केवल साग पकने की स्थिति हो, किंतु कर्ज का बोझ न हो तथा परदेश में ना पड़ा हो, तो ऐसा व्यक्ति सुखी है। बी, आश्चर्य, संसार में रोज रोज प्राणी मर रहे हैं। अपनी आंखों के सामने वह देखते हुए भी बचे हुए लोग स्थायित्व की इच्छा रखते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या है? सी, मार्ग, तर्क से समाधान नहीं मिलता। वेद भी भिन्न भिन्न हैं। एक भी ऋषि ऐसा नहीं जिसे अंतिम रूप से प्रमाण मान लें। धर्म का तत्व अत्यंत गूढ़ है। ऐसी स्थिति में महापुरुषों द्वारा दिखाया गया मार्ग ही गंतव्य मार्ग है। डी, वार्ता, इस संसार के महामोह रूपी कढ़ाई में रात्रि और दिन रूपी ईंधन के द्वारा प्रज्वलित सूर्याग्नि में मास और ऋतु रूपी कलछुल से महाकाल निरंतर जीवों को उलट पुलट कर पका रहा है। यही एकमात्र वार्ता है। युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तरों को सुनकर यक्ष पूर्णतः संतुष्ट हो गए और उन्होंने चारों अनुजों को पुनः जीवित कर दिया। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।